दोस्तों स्वागत है आपका हमारे फिर से एक और ब्लॉग में। कैसे हो फ्रेंड आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे ही हो। पता है फ्रेंड, आप लोगों को तो मालूम ही है कि 7-8 दिन से मेरे चैनल पे स्ट्राइक की वजह से कोई वीडियो नहीं पड़ रही थी। तो कल से वीडियो पड़ने लगी है कल से। तो कल एक ब्लॉग डालो तो हमने शाम को, और वैसे हम शाम को वीडियो नहीं डालो करिए, वीडियो हमारी सुबह ही आओ करिए। जैसे रोज़ को टाइम है ना, सुबह को 9 से 10 बजे के बीच, तो 9 से 10 बजे के बीच ही में सवेरे वीडियो मेरी आओ करिए। चलो फ्रेंड, आज मम्मी हमारे देखो सवेरे सवेरे नहा चुकी हैं और खाना बना लो पूजा को, क्योंकि आज है पूर्णमासी। तो पूर्णमासी की वजह से आज करिए तुलसी माता की पूजा। चलो फ्रेंड, छत पे चल रहे हैं। फ्रेंड देखो, तुमसे कुछ ज़रूरी बातें और कर खाई कि हमारे की वीडियो के जरिए मेरी बातें उन पहुँच जाती। गिरे और पर मरी पर देखा पाँव फंसे गो। ये हमारी तुलसा मैया है। तुलसा मैया की आज ब्याह करो चाहिए शादी। मम्मी हमसे बोल रही थी तुम कर दो तुलसा मैया की शादी। हमने कि हम ना ही करी है मेरी शादी। ऐसे अब आगे लोगों ने करा दी तुलसा मैया ने, तो हम ना ही करी है तुलसा मैया की शादी हैं। उनने मेरी शादी करा, आप लोगों ने करे उनकी शादी अच्छे लोगों ने करा। मैं सर्दियों में हमारे घर धूप ना ही आत बिल्कुल, समझ लो इतनी क्या आंग वालों कुल ना है, केवल इतनी बीच में धूप आत करे, क्योंकि बगल में ये जो बनो 2 मंजिला की वजह से धूप ही नहीं आत करे। ये देखो मट्टी हमारी कैसी इकट्ठी हुई गई है मट्टी। ये बिरोसिया है, बिरोसिया देखो बनाने जा रहे हैं सर्दी के मारे। तो तरी हमने डाल दी थी, अब जाकर कुछ रही है बिरोसिया पे बनाई है जाके रही। तो सामने गेस्ट हाउस है हमारे घर के सामने, यही में शादी आदि हो करती हैं गेस्ट हाउस में। यहाँ बहुत जोर हवा चल रही है आज, तो पूछो ना। तो पता है फ्रेंड, आप लोगों को तो मालूम ही है कि चैनल में स्ट्राइक लगी थी। और जब मेरे चैनल में यूट्यूब में स्ट्राइक लग गई, कैसे लगी थी वो बता चुके हम। तो जैसे चैनल में स्ट्राइक आ गई तो हमने इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो डाली। आकांक्षा विला नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, फेसबुक को भी है। तो हमने अपने इंस्टा और फेसबुक पे वीडियो डाली हमने कि दुश्मनों तुम्हारा करे जो ठंडा है जाए, मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग गई है। पता नहीं कितने दे दी, हमें मालूम ही नहीं थी कि चैनल ने यूट्यूब ने स्ट्राइक हमें दी है कि दूसरे अकाउंट दी है। तो हमने जानी दूसरे अकाउंट हमें दे दी है। कुल लोग हैं हम तो चैनल वाले, तो हमने सोची उन लोगों ने दे दी स्ट्राइक। फिर हमने दिमाग लगाओ कि हमने कहा कि तो वीडियो ऐसी डाली नहीं है, कोई की तो ना क्लिप लगाई ना कोई फ़ोटो लगाई वीडियो में, ना कैसे डाली नहीं। तो फिर कुन्ने स्ट्राइक दी हमें। फिर हमने मोबाइल अपना दिखाओ है, बेला में 2-3 लोग हैं जो चैनल देखा था, खूब जानकार हैं। तो हमने दिखाओ अपना मोबाइल, हमने कि देखो हमारे मोबाइल में क्या दिक्कत हो गई है। तो हमने कही कि तुम्हारे मोबाइल में यूट्यूब ने खुद अपनी तरफ से स्ट्राइक दी है, तुम बच्चे के संग वीडियो तुमने बनाई है बच्चा के संग में। तो बच्चन के साथ में वीडियो में तो जैसे बच्चा बनाया तो बच्चा बिल्कुल रुई वो नहीं चाहिए, एकदम बहुत सख्ती से देखा था। यूट्यूब जो है बच्चन वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा सख्ती से देखा था कि वही बच्चा वाली वीडियो पे तुम्हें ऐसा होएगा हुआ। तो हमने कि ठीक है। तो हमने कि छपा में आ हुआ है। तब फिर हमें पता चली, तब हमने जाए के फिर हमने कछु नहीं कही। फिर हमने यही कही कि आप लोग प्यार सपोर्ट बनाए रखो, चैनल मेरे वापस आ जाइए। लेकिन जब जब शुरुआत में स्टार्ट में जब स्ट्राइक की मालूम चली थी हमें, जब वीडियो डालना अपने आप बंद हो गई थी, लाइव बंद, वीडियो बंद, शॉर्ट वीडियो डालो बंद, सब तरीके फ़ोटो तक नहीं डाल पा रहे, सब चीज़ बंद हो गई थी। फिर हम बड़ा परेशान हो गए। तो हमने वीडियो ऐसे ही इंस्टाग्राम पर डाल दी हमने कि दुश्मनों तुम करे जो ठंडा है छाती जुड़ावे। तो पता मेरा जो बड़े वाले चाचा है, मेरे सगो चाचा, मतलब मेरे पापा और मेरे चाचा एकदम बिल्कुल सगे, जैसे हम और हमारे भैया, जैसे आप लोग और आप लोग उनके सगे बहनी भैया, ऐसे मेरे चाचा। तो वो कह रहे कि देखो हमसे कह रही मोड़ी कि तुम्हारी छाती जुड़ा जावे। ये बताओ चाचा माँ वो दुश्मन है? छोटे वाला चाचा है मेरे जो एकाध बिटिया बेच दी, मेरे बड़े वाला चाचा है एकाध बिटिया बेच दी, मम्मी ने एक बिटिया गोद दे दी है। तो पता है मम्मी को कई बेच दी, बिटिया बेच दी। पहले हम लोग यह सोचते करे कि गांव वाले ख़राब हैं, गांव वाले कहावत है, गांव वाले कहावत हैं इसे उल्टी सीधी कि बिटिया बेच दी, कि आकांक्षा भाग गई, मेरे लिए कह रही थी भाग गई आकांक्षा, और चोरी को इल्ज़ाम लगाया था तो मेरे ऊपर। फिर उसके बाद में अब हमारे गांव में पता क्या बातें करी जा रही हैं। इतने दिन से हम वीडियो नहीं डाल पाए तो मेरे गांव में मालूम है क्या बातें हो रही हैं। मेरे गांव में बातें हो रही हैं कि आकांक्षा और आकांक्षा की मम्मी जेल में बंद है, थाने में। ये बातें हो रही मेरे गांव में। और हमारा गांव बेला से पता कितनी दूर है? 15 किलोमीटर, 14-15 किलोमीटर दूर है मेरा गांव। तो जिन्हें अगर ज़्यादा चिंता होता कि आकांक्षा और आकांक्षा की मम्मी जेल थाने पुलिस में बंद है, तो देख जाओ आए कि मेरे यहाँ पे कि हम बंद हैं कि ये रह रहे हैं। और पहली बात तो यह यूट्यूब चैनल पर स्ट्राइक लगी थी, तो यूट्यूब चैनल पे हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन इंस्टाग्राम और फेसबुक पे तो वीडियो हम डाल ही रहे थे।
तो क्या इंस्टाग्राम और फेसबुक पे वीडियो लोग देख नहीं रहे हुई हैं, देख तो रही हुई हैं, लेकिन ना वो देख ले तो वीडियो, लेकिन उन्हें क्या बताई जाए कि उन्हें झूठी कहे में नहीं को लगा कि तो मेरा गांव खराब है। पूरा गांव नहीं खराब है, गांव के कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, लेकिन जब कही जाए गांव वाले तो 4 लोग हो तो वो चारों लोगों का जो गांव वाले ही कही जात करे। तो मेरे गांव में ऐसे कह रहे कि आकांक्षा और आकांक्षा मम्मी बेला थाने में मतलब जेल में बंद है। तो मेरे पापा गांव गए तो पापा हमारे दवा डालने गए थे गांव में, गेहूँ में बथुआ थुआ हो जाता होगा तो दवा ववा डाल लेते और कामों वहीं कर रहे थे। गांव में मंदिर है, कुटी हुल्ली बाबा को मंदिर है, तो वही मंदिर ही में बाउंड्री बन रही थी, तो वही मंदिर में बनाए रहे थे। अब जो बताओ अगर कोई के घर की बिटिया और पत्नी जेल में बंद हो जाइए तो वो इंसान काम करन जाइए हैं कि वो अपने बीवी बच्चन का जेल से निकालन जाइए हैं। पापा हमारे काम करन जाए रहे, पापा हमारे गेहूं में दवा डाली और वीडियो बना के डाली, यानी कि देखो फ्रेंड बताओ कौन सी दवा गेहूं में डाल रहे हैं जो अच्छी है, या वो वीडियो डाली मम्मी वाले चैनल पे इंस्टाग्राम पे पड़ी है, मम्मी को यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो आ रही, केवल और केवल मेरे यूट्यूब ही चैनल पे दिक्कत थी तो हम ना ही वीडियो डाल पा रहे थे। और ये स्ट्राइक ये 90 दिन बाद हटी है, लेकिन 7 दिन तक वीडियो अपलोड भी नहीं कर सका था, ऐसा सिस्टम है। तो जितने लोगों के चैनल पे ऐसा हो ये वो लोग जानत हैं, पहले तुम भगवान से कहें कि ऐसा किसो के चैनल पर ऐसी दिक्कत ना आवे। तो बता फ्रेंड, तो हमने हम तो गांव वालों की कोई बात भी नहीं करत है, अब वीडियो डाल रहे हैं उन्हीं लोगों की वजह से हमने जो वीडियो बनी वो शुरू कर दी थी ना। सच बता रहे हमें वीडियो बनाने पे कोई शौक नहीं है तो पहले, अब जब वीडियो इतनी डाल ही रहे हैं चला ही रहे हैं और वीडियो के जरिए थोड़ी बहुत मदद हो जाती मेरी, तो अब हम सोचा था कि डालो करें वीडियो। तो अब मान लो अगर शौक़ कह दो कि अब शौक़ है तो आप शौक़ मान लो, लेकिन स्टार्टिंग में हमें कोई शौक़ ना है, तो ना हम यार सोचते कि हम फेमस हो जाएं कि ना हम कुछ सोचते, हम बस गांव वालन को ससुराल वालन इन लोगों की वजह से हमने वीडियो बनाई वो चालू कर दी थी। अब ये लोग कहते हैं कि अब पापा से मेरे कल पूछी, कल हैं कह रहे कि बिटिया छूटी आई, बिटिया और उनकी मम्मी छूटी आई, यानी कि 8 दिन हो गए हमारे मतलब यो वीडियो को स्ट्राइक लगे हुए। अब पूछ रहे चल छूट आई। अब ये बताओ हम लोग तो घर ही बैठे, हम लोग तो कहूँ नहीं गए थाने में। हाँ हम थाने में कुलदाएँ गए हैं जैसे मान लो अगर बुलाओ हुआ है, अगर हम थाने गए हैं तो उसको मतलब यार तुम कहियो कि हम जेल में बंद हैं, घंटा आधा घंटा के लिए तो हर कोई इंसान चलो जात करे। और फिर वहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में हम तो निरेदाएँ गए हैं कोर्ट कचहरी, तो कोर्ट कचहरी जाइए को मतलब यह है कि हम जेल में बंद ही हैं। इस तरीके की बातें हो रही हैं। और फिर गांव वाले तब कहा था ना, जब घर वाले गांव वाले का कहवे को मौका देता है। मेरे बड़ो चाचा है, जब पापा ने कही ये चाचा थे, मेरी बड़ी बुआ है, इनको नाम है उर्मिला, फरकाबाद में रहती हैं। तो बड़ी बुआ ने हमारे गांव में 1-2 लोगों ने घरे बैठ के रहे ऐसी बातें करी जाए के रहे कि देखो कोई भैया हमारे कोई दीवार उल के भाज गो और हमारी भाभी का जे और हमारी भतीजी का जे पुलिस पकड़ ले गई, ऐसी बातें करी। अब ये बताओ मेरी बुआ यह बात कहती हैं पहली बात तो बुआ से मरो गलो छूटो है, क्योंकि बुआ के कर्म बहुत ख़राब है। बहुत ही इनने कर्म करे, इनने मेरे पापा के ऊपर चोरी को इल्ज़ाम लगाओ कि मोबाइल चुरा ले गए। हमारे पापा ने वाह माफ़ कर दी कि चलो ये बहन है। ऐसी कौन सी बहन हुई है जो अपने भैया के ऊपर चोरी को इल्ज़ाम लगाए दिए, मोबाइल चोरी को इल्ज़ाम लगा दो मेरे पापा के ऊपर है। हमारे पापा इतने सीधे हैं और इनने हमारे पापा के ऊपर इल्ज़ाम लगाए दो। एक बल्दी भैया चोरी कर लो लेत कर, तो वो बहनें कहती करे कि भैया देखो ऐसी तुम गलती ना करियो, हम खाओ से कहीं नहीं। इनने पूरे गांव भरे में सब में झूठी इल्ला दी कि मेरा भैया चोरी कर लेगा। ऐसे ही मेरी मम्मी गई थी इनके देवर की शादी में, मेरी बुआ के देवर की शादी में। तो मेरी मम्मी के ऊपर के वही उलारन के लिए रेजगारी नहीं होती करे, 40-50 रुपया की रेजगारी आए करे मम्मी के बैग में डाल दी। इन्हें जानी कि मेरा बैग है, बुआ मेरी उठाई दारी हैं, थोड़ी वे चीज़ें उठा लेती करे। हाँ भाई अगर तुम्हारे घरे आई हैं और तुम्हारे घर देखें कोई आए नहीं, गेहूँ भरे दारे तो कहो बेच ले में वे उठादारी करती करे। तो उनने पता क्या करो, उनने वही रेजगारी अपने बैग में डालने जा रही हुई हैं धोखे से, वो मेरी मम्मी के बैग में इन्हें डाल दी अपने आप। और बाद में मेरी मम्मी के ऊपर आरोप लगा दो कि 500-600 की रोजगारी इतनी चुराई लेगी भाभी, तुमने कहा है डारी, अब तुम चोरी को इल्ज़ाम लगा रही हो कि भाभी चुराई ले गई हैं। ऐसी हैं ये। और एक बार बताएं, एक बार ये हो ही गई थी शादी में, यहाँ बुआ ही घरे थी। तो फूफा जैसे हैं, फूफा हमारे जल्दी जग जात सवेरे 5-6 बजे, 4-5 बजे जग जात फूफा हमारे जल्दी। तो पता मम्मी हमारे जैसे फूफा उठे तो खांसन लगे हुए, तो मम्मी लेटी थी बुआ की दिवरानी के संगे। तो मम्मी की भी आँख जल्दी खुल जाता, तो मम्मी भी सवेरे जल्दी उठ के बैठ गई। इस वजह से कि मान लो बड़े जेठे हैं वो
जग गए हैं, सब लोग छत्ते पे लेटे हैं, तो बहुएं जल्दी उठ के बैठ नहीं जाती घरे, तो मम्मी मेरी उठ के बैठ गई। तो बुआ हमारी कहती अरे कि वो तो कोई फूफा हमारे जगाउन गए थे मम्मी का जे, बताओ इतने गलत लगी। मतलब कि बुआ हमारी इतनी पापिन है, झूठी सांची, गलत बोले हैं दूसरे के लिए, सबके लिए गलत बोले हैं, ऐसी हैं। अब गांव में इनने कही है अरे तुम काहे रही हो, तुम कम से कम देख जाती हैं। कि फिर पापा ने कल फ़ोन लगाओ चाचा के पास में कि देखो बुआ ऐसी ऐसी कह रही हैं जिज्जी बड़ी वाली, और फिर मोड़ी जो गुस्सा में कुछ कही है जैसे हमारे लिए कही कि फिर जब तुम लोग ऐसे कही उल्टी सीधी, तो फिर हम गुस्सा में तो कहता ही हम सामने से नहीं कह पे, हम तो वीडियो डाल रहा था कि हमारे घर ऐसे कह रहे हो वैसे कह रहे, हम तो सब चीज़ बताओ था। तो कही वीडियो डरी है मोड़ी, तो पापा तो हमारे चाचा कह रहे सही तो कह रही हैं जिज्जी, मतलब जिज्जी सही कह रही हैं, चाचा हमारे कह रहे हैं कि बुआ ने सही कही है, बताओ। हाँ चाचा वही हुई है। और पापा ने माई के हमारे फ़ोन करो कि कर दिए फ़ोन, भैया आए तो अपनो इंसान है, लेकिन अब समझ में आ गया कि अपनों कोई नहीं है, ये सब लोग दुश्मन हो, सबसे बड़े दुश्मन तो अपने ही हैं, अपनों कोई नहीं है। तो पता है, तो फिर पापा ने कही कि अगर कोई हमारी बिटिया के लिए झूठी उल्टी सीधी कहिए तो हम उनके मुँह में मुँह दिए, गुस्सा में कह दी तो चाचा मेरे बोलो तो हमारे मुँह में मुँह तो है, मतलब चाचा मेरे झूठी कहा था हैं। अब बताइए को मतलब का हो, को मतलब यह है कि झूठी कहा था। एक बल्दी लोगों के चाचा ऐसे होता है कि अगर उनकी भतीजे के लिए कोई उल्टो सीधो बोला था तो चाचा लड़वे के लिए तैयार हो जात करे कि तुमने कही कैसे हमारे भतीजे के लिए, चाचा तो बाप दाखिल होत करे, लेकिन हमारा चाचा पाप दाखिल है, पाप है यो, बाप थोड़ी है। हाँ ऐसा हुआ चाचा माँ। और अब देखो अब तक वीडियो पढ़ती रही रोज़ की, हम घरे हैं तो हमारे चाचा को और हमारे बुआ कोई बात नहीं मालूम होती कि हम कहाँ हैं, बेला में हैं कि नहीं हैं, तो नहीं मालूम होती। लेकिन अब कल जब हमने इंस्टाग्राम पे वीडियो डाली कि मेरे चाचा इसे कह रहे हैं वैसे कह रहे हैं, तो हमारे चाचा ने तुरंत वीडियो देख ली है, और कल फ़ोन आओ शाम को और आज सवेरे फ़ोन आओ है कि काय के हमारे वीडियो डाली हैं, काय के हमारी डाली उल्टी सीधी वीडियो। अब ये बताओ, जब हम पुलिस गए नहीं हैं, जब थाने गए नहीं, जब हम मतलब जेल में हम गए नहीं, हम जेल में बंद नहीं रहे हैं, और हम रोज़ वीडियो डाल रहे थे, तो तुमने रोज़ की वीडियो मेरी नहीं देखी है, तो इन्हें नहीं पता आती कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं, जेल में बंद हैं कि कहाँ हैं, इन्हें कोई बात नहीं मालूम होती। लेकिन अगर हमने इन्हीं की वीडियो डाली तो इन्हें तुरंत पता चल जाता है कि हाँ आप वीडियो डाल रही हैं, घर ही में है। तो भैया अगर तुम लोग यार चाहत हो कि तुम लोगों का उल्टी सीधी कहें तो भैया उल्टी सीधी कहें, ये के हमारे कह रहे हैं कि मेरी ना झूठी कहो ना अपनी सच कहावो, ठीक है। और लोग तो ऐसे हैं अपनी शासन के संगे रह रहे हैं, शासन का राखे हैं, मेरियो राखे और सासों को राखे हैं, और फिर वो हमें आके ज्ञान देते हैं। हम तो नहीं तुम्हारे लोगों की कबूकात करे कि तुम काहे अपनी सास को राखे हो, काहे के लिए कछू, तो हमारी झूठी सांसी तुम लोग काहे काहे के मारे कहा था हैं। ऐसी लेडीजें हैं। और वे पता, अब मान लो हिंदू हैं और जनरल में आते हैं, ठीक है, हिंदू हैं जात से ठाकुर हैं, तो समझ लो कुछ लोग हैं वे मुसलमान तक को राखे हैं, बिटियाँ उनकी मुसलमान संगे प्यार करती हैं, और उनकी नाई हम कहा आता है कि तुम काहे ऐसा करती, नाम तुम्हारे लोगों को नाम लेते ना, तुम्हारे लोगों को वो बुराई करता है, तो तुम लोग काहे मेरी कहा रहता हो, काहे तुम्हारे मेरी झूठी साची कहा था, हम तो तुम्हारी सही नहीं कहा था और तुम लोग मेरी झूठी कह रहे हो। तो भैया ना तुम कहो ना कबाबो, हम नीच इंसान नहीं है जो हमें अगर कोई हमारे बारे में बुराई कर रहा हो तो हम उसकी बुराई करें ही, तो हम उसकी इतनी बुराई नहीं करते, हम केवल इतना बता दें कि सामने वाले इंसान मेरे बारे में कितनों गिरोह हुआ है, मेरे बारे में कितनी गलत सोचा था, गलत बोला था, बस ये चीज़ हमने कही है। लेकिन हमने ये चीज़ कबूल नहीं कही कि तुम इंसान तुम्हारा ऐसो फलानो ढिकानो, कही है कि ऐसा हो जाए, लेकिन हमने ऐसा करो नहीं है। ठीक है फ्रेंड, अब कल मिलता है अगली वीडियो में, बाय बाय।